पूरे समाज को इस घटना ने झकझोर दिया है। बदायूं की जो दरिंदगी की वारदात सामने आई है, बदायूं में 2 बच्चों की बेरहमी से हत्या हो गई और मेरे भाई को मार दिया। आज भी विश्वास नहीं होता है कि मानवता इतनी मर गई है। So what's up guys, this side Documentro and you are watching another case study with me। Imagine कोई इंसान आपके घर पे आता है जिसे आप जानते हो एंड वो आपसे कुछ हेल्प मांगता है। आप हेल्प करने के लिए उसकी रेडी हो जाते हो और आप उसकी हेल्प कर देते हो, बट इन रिटर्न वो आपके घर की सारी खुशियाँ उजाड़ देता है। सो लेट्स लुक फॉरवर्ड टू द स्टोरी। 19 मार्च 2024 को शाम को लगभग 7:45 बजे एक घर के सामने एक बाइक आकर रुकती है और इस बाइक पे 2 लोग बैठे थे, साजिद और जावेद। एक्चुअली में जिस घर में ये आते हैं उस घर में उस वक्त 5 लोग मौजूद थे। संगीता, उसके 3 माइनर बच्चे और उसकी एक सास। उस टाइम संगीता के हस्बैंड बाहर गए हुए थे किसी काम से। संगीता का उसी घर में एक छोटा सा पार्लर भी था एंड वो अपनी एक छोटी सी कॉस्मेटिक की दुकान भी चलाती थी। साजिद संगीता के घर में जाता है और बहाना मारता है कि मुझे एक क्लेचर चाहिए, जबकि जावेद उसका बाइक पे ही इंतज़ार कर रहा था। साजिद और जावेद दोनों भाई भाई थे। इन दोनों का एक सैलून भी था जो कि संगीता की दुकान से थोड़ा सा ही आगे था। उस वक्त ये दोनों पहली बार संगीता के घर पे गए थे। साजिद ने संगीता से बातों बातों में बोला कि मेरी प्रेग्नेंट वाइफ हॉस्पिटल में भर्ती है और डॉक्टर्स ने आज उसकी 11 बजे डिलीवरी रखी है, लेकिन इसलिए ही उसको आज में 5,000 रुपये की बहुत ज़्यादा नीड है। संगीता का पूरा परिवार साजिद को अच्छे से जानते थे। विनोद, जो कि संगीता के हस्बैंड हैं, और उसके 3 बच्चे साजिद के ही सैलून में हमेशा बाल कटवाने जाया करते थे। ये सब सुनने के बाद संगीता ने साजिद से कहा कि आप टेंशन मत लो, मैं विनोद से बात करके आपको पैसे देती हूँ। संगीता और साजिद दोनों ही बाय नेचर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थे, इसलिए विनोद ने भी उसे पैसे देने के लिए हाँ कर दिया। संगीता ने साजिद से कहा कि आप बैठो, मैंने विनोद से बात कर ली है, तब तक मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। बट तभी साजिद कहता है कि मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है और मेरे फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहे, इसलिए मैं ज़रा ऊपर जाके बात करता हूँ। संगीता किचन में चाय बना रही थी। उसी वक्त साजिद ने संगीता के बड़े बेटे, जिसका नाम आयुष था, उसे छत पर बुलाया और इसी में ही दूसरा बेटा पीयूष, जो कि सिर्फ 9 साल का था, साजिद ने उसे दुकान से मसाले की पुड़िया लेने भेज दिया। और तीसरा बेटा, जिसका नाम आहान था, जो कि सिर्फ 6 साल का था, साजिद ने उसे बोला कि आप मेरे लिए नीचे से पानी ले आओ। उस दिन किसी को इतना सा भी नहीं पता था कि अगले 30 मिनट्स में क्या होने वाला है। साजिद ने ऊपर जाके रूम की सारी लाइट्स ऑफ कर दी और अब वो इंतज़ार करने लगा। अब आयुष ऊपर आया और साजिद ने उस पर बहुत ज़्यादा हमले किए और उसकी जान चली गई। एज़ पर फॉरेंसिक रिपोर्ट, साजिद ने आयुष पर धारदार चाकू से हमला करके उसे मौत के घाट उतार दिया। साजिद अब किसी शैतान की तरह संगीता के अब दूसरे बेटे का इंतज़ार करने लगा, इस बात से अनजान कि एक शैतान ऊपर घात लगाए बैठा है। 6 साल का आहान पानी का गिलास लेकर छत पर पहुँच गया। वो सिर्फ 6 साल का था और उसने जब वो सब देखा तो उसके हाथ से पानी का गिलास गिर गया और साजिद ने आहान पर हमला कर उसे मार दिया। वहीं अब दूसरा बेटा 9 साल का पीयूष, जिसे साजिद ने मसाले की पुड़िया लाने भेजा था, वो आ गया। उसे छत से कुछ शोर सुनाई दिया। जब तक वो छत पर गया तब तक उसके दोनों भाइयों को साजिद ने मौत के घाट उतार दिया था। उस जगह पर चारों तरफ खून और एक रियल शैतान के रूप में साजिद, जिसने हाथ में चाकू पकड़ रखा था। ये सब देख कि उसके दोनों भाइयों की डेड बॉडी सामने पड़ी है और साजिद, जो कि हाथ में चाकू लिए खड़ा है, पीयूष काफ़ी ज़्यादा सहम गया। साजिद ने अब पीयूष का मुंह पकड़ लिया और उसे भी मारने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसी वक्त ज़मीन पर पड़ा हुआ कांच साजिद के पैर में घुस गया और इतने में ही पीयूष उसको छोड़कर भाग निकला। वो जल्दी से नीचे भागा और नीचे आकर उसने ये सारी बात अपनी मम्मी और दादी को बताई और फिर उन्होंने गेट लॉक कर दिया। इतने में खून से सना साजिद नीचे आया और उसने बोला कि आज मैंने अपना काम पूरा कर दिया। ये बोलकर वो बाहर भाग गया। इतने में कोई कुछ समझ पाता, साजिद ने रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाया और वो पास के ही गांव की तरफ भागने लगा। ये सारी बात जब उस एरिया में फैली तो काफ़ी ज़्यादा तोड़फोड़ शुरू हो गई। अब पूरी गुस्साई भीड़ सिर्फ उन दोनों भाइयों को ढूंढने लगी। गुस्साई भीड़ ने उन दोनों के सैलून का सामान भी जला दिया। यूपी पुलिस तुरंत एक्शन में आई और उन्होंने सर्च ऑपरेशन चला दिया। पुलिस ने 3 घंटों के अंदर ही साजिद का एनकाउंटर कर दिया। इसका भाई जावेद
उसी वक्त फरार हो गया था, जिस पर पुलिस ने 25,000 का इनाम रखा। 21 मार्च को एक वीडियो आया जिसमें साफ साफ देखा जा सकता था कि जावेद है और वो खुद को काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट बता रहा था। वो ये भी कह रहा था कि मैं तो उस वक्त उधर था ही नहीं। लेकिन अगर वो सच बोल रहा था तो वो लोग झूठ तो नहीं बोल रहे थे जिन्होंने उस दिन जावेद को संगीता के घर के बाहर देखा था। इस केस में अभी भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो हमारे सामने नहीं आए। हालांकि बहुत बातें ऐसी निकल कर आ रही हैं जिनको समझ पाना मुश्किल है। ये वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ और आपसे पूछ रहा हूँ कि ऐसी कौन सी दुश्मनी होगी जो उन दोनों भाइयों का खून इतनी बेरहमी से हुआ।